हरे कृष्णा, राधे राधे। आज जो हम लीला सुनाने जा रहे हैं, यह लीला अति मनमोहक है, जिसमें सखियां मिलकर लालजू को परेशान करती हैं और उनकी परीक्षा लेती हैं। तो आज लीला आप सभी ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी श्री राधा रानी है, वह बहुत सुंदर है। मतलब करोड़ों चंद्रमा जो है, उनकी रोशनी ही सिर्फ श्री राधा रानी की नाक की नथनी से प्रकाशित होती है। तो हमारी श्यामाजू कितनी सुंदर होंगी। वे अपनी सुंदरता को कम करने के लिए श्रृंगार धारण करती हैं, नथनी धारण करती हैं। और जो हमारी राधा रानी है, उनके दर्पण स्वरूप में श्री ललिता जो है, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था। और जो हमारी बाकी सखियां हैं, वे ललिता जू के ही स्वरूप हैं, एक जैसी ही दिखती हैं। अगर इनमें पहचाना जाए कि कौन सी श्रीजू है, कौन विशाखा जू और कौन ललिता जू और कौन अष्ट सखियां, तो इनका एकमात्र श्रृंगार ही है, दर्शाता है कि कौन सखियां है और कौन हमारी श्री राधा रानी। और अगर सभी सखियों ने और श्री जी का एक जैसा श्रृंगार हो जाए तो कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि कौन श्री जी है और कौन अष्ट सखियां। तो आज सखियों ने यह ठानी कि लालजू की परीक्षा लेंगे। तो देखिए कि किस प्रकार लालजू की परीक्षा लेने जा रही हैं सखियां। तो ललिता विशाखा जी ने और बाकी सखियों ने एक जैसा श्रृंगार धारण किया, एक जैसी नथनी, एक जैसो कुंडल और एक जैसी चूड़ामणि व लहंगा भी एक जैसो धारण किया। और श्री जी का भी श्रृंगार उसी प्रकार करने लगी। तब श्री जी कहे, ललिता अब कहाँ कहूँ। तो ललिता जी कहती हैं, प्यारी आप थोड़ी समय तक शांत रहिए। अब देखो लालजू जब वन में आएंगे तब वे कैसे पहचानते हैं कि किशोरी जू कौन सी है। तब किशोरी जू कहती हैं, ना ना ललिते, ऐसो ना कर, वे पहचान ना पाएंगे और वे पहचान ना पाए तो मुँह को कष्ट है गो। सखियां बोली, प्यारी आप जानती है कि वह पहचान नहीं पाएंगे। तभी श्री जी बोली, ना ना ना, पहचान तो वे लेंगे, पर तुम बड़ी चतुर हो, तुम उद्यमी हो, तुम विशेष श्रृंगार करके लालजू ने तुम्हें ही पर दृष्टि रख दी तो मोहे बड़ो श्रम होगो। तो ललिता जी बोली, कोई श्रम ना है गो प्यारी, बल्कि ये स्पष्ट है जाएगो कि जितना आपको लगता है ना कि लालजू आपसे अधिक प्रेम करते हैं, आज स्पष्ट है जाएगो। प्रेम करते हैं तो वह सही बताएंगे कि हमारी श्री जी कौन सी है। तो प्यारी जी बोली, ठीक है, जैसा तुम राजी हो वैसा ही तुम सब कर सकती हो। अब सबन का एक जैसो श्रृंगार, अब श्याम सुंदर की तो क्या बात बोले। ललिता विशाखा जो ही पहचान नहीं पा रही कि कौन सी श्री जी है। विशाखा सखी इंदुलेखा सखी के पास जाती है और कहती है, श्यामाजू। तो सखी बोलती है, ना ना, मैं तो इंदु हूँ। फिर श्यामाजू कहाँ है? तो फिर श्यामाजू वहाँ सब सखियों के बीच बैठी हैं, वहाँ से आवाज लगाती हैं, अरे हाथ उठाकर, मैं यही रही, इधर आओ। अब सखियाँ एक जैसी बन गई हैं, आपस में स्वयं ही ना पहचान पा रही कि श्यामाजू कौन है। तो श्याम सुंदर की तो का ही बात कहे। अब सभी सखियां खूब प्रसन्न है कि आज देखेंगे श्याम सुंदर कैसे पहचानते हैं कि श्यामाजू कौन है। बड़ो प्रेम प्रेम बता मिना कि किशोरी जू के समीप सारी सखियां गई और उन्हें कहती हैं कि प्यारी जू हम तुम्हारे हाथ जोड़े, प्यारी जू हम तुम्हारे पाँव पड़े, तुम्हें हम सब की सौगंध है कि तुम कछु ना कहना, क्योंकि आप कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेंगी जिससे प्यारे को पता लग जाएगा कि आप ही किशोरी जू हैं। इसलिए आप हमारी प्रार्थना, आप अपने मन से कुछ भी नहीं करोगी। और सब में आगे विशाखा जू खड़ी हो गई, ऐसा मैं करूँगी वैसा ही सबन को करना है। जहाँ मैं देखूंगी वहीं सबन देखना, जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा ही बोलना, जब बैठूं वैसे ही बैठना
और जब जाऊं वैसे ही जाना, और पूरा स्पष्ट यही है। अब मेरे भक्तों आपको क्या बताऊं कि श्यामा जो कितनी भोरी कितनी सीधी हैं। वे विशाखा जी को कहती हैं, ठीक है विशाखे, जैसे करे तू। अब विशाखा जी और सखियां खूब प्रसन्न है, परंतु गोपियों के मन में थोड़ा सा चिंता है कि श्याम सुंदर ने अगर श्यामा जी को खोज लिया तो अब शाम की बेला हुई, और अब श्याम सुंदर श्यामा जी से मिलने के लिए निकुंज आ रहे हैं, जहाँ पर श्याम सुंदर ने कटकाचनी धारण कर रखी है, कुट धारण कर रखा है। सुंदर इतने लग रहे हैं पूछो ही मत, कानों में बड़े बड़े मकराकृत कुंडल धारण कर कर वंशी बजाते हुए निकुंज में प्रवेश कर रहे हैं। और जैसे ही निकुंज में प्रवेश करके पलकी उठाई और नेत्रों से देखा कि अरे नो नो श्री राधी। ठाकुर जी बोले, जे का भयो भैया, ये सबरी किशोरी जैसे कैसे बन गई। अब सामने नो नो एक साथ बोली, आओ श्याम सुंदर, स्वागत है। माँ का स्वर अब एक साथ ही देखकर ठाकुर जी ने सर पकड़ लीनो और बोले, भैया ये का है रोयो है, सारे एक जैसे कैसे है गए। सूरदास जी का पद है, इनमें कौन वृष भानु किशोरी, श्याम बताए दो अपने कर सो, बालपन की जोड़ी किशोरी। अब उनमें से कोई एक बोल जाए, बाकी सब चुप रहे, तो ठाकुर जी पता लगा लेंगे कि ये विशाखा जू या ललिता जू बोल रही हैं, बाकी सब चुप हैं। तो इसलिए एक साथ सबरी बोल रहे हैं कि सुंदर, आप कहते हैं कि आपका और किशोरी जी का नाता बचपन से है, आप बचपन से ही एक साथ हैं। तो ठाकुर जी बोले, ना ना, बचपन नहीं, हमारा तो जन्मों का साथ है, हमेशा साथ है। तो अपनी उंगली रख कर बताओ कि हम में से किशोरी जी कौन है। ठाकुर जी पहले तो देखते रहे, फिर एक एक के पास जाकर देखें, और एक जैसा स्वरूप, एक जैसा स्वभाव, एक जैसी आंखें, वैसे ही मुस्कान, और महाराज जी क्या कहे, पलक भी सब साथ में ही झपका रहे हैं। अब ठाकुर जी तो आज नानी याद कर गए अपनी, ना मोहे पतो चल रो कि तुम उनमें से कौन मेरी किशोरी जू है। वैसे एक बात कहें बंधुओं, वास्तव में ठाकुर जी यह जानते हैं, परंतु वह भी एक लीला कर रहे हैं, क्योंकि लीला में परमात्मा रूप, परमेश्वर रूप और माया का कोई ऐश्वर्य रूप प्रकट नहीं कर सकते हैं। और जैसे ही सखियां लीला कर रहे हैं, वैसे ही ठाकुर जी विस्तार में उस लीला में शामिल हो रहे हैं। हमारे ठाकुर जी जो हैं वे सहज ही ऐसे हो जाते हैं कि ठीक है, नहीं पता मोए कि कौन है किशोरी जू आप सबन में से। अब एक एक करके ठाकुर जी पास जा रहे हैं। श्यामा जू सौगंध खाकर कह रहा हूँ, आप जो कहोगी मैं वही करूँगा। और पता नहीं कौन सी सखी खड़ी है सामने, जिसके सामने ठाकुर जी ये सब कह रहे हैं। वो एक बार आप ही बोल दो कि आप ही हो मेरी किशोरी। अब सबके सामने जाकर मनोहार करने लगे, लेकिन ठाकुर जी को पता ही नहीं चला कि किशोरी जू कौन है। तो ठाकुर जी बोले, कहा करूं, कैसे पहचानूं मेरी किशोरी को। ठाकुर जी विचार करने लगे कि भैया, मुस्कुराहट, चलने की चाल, वस्त्र तक एक जैसे हैं, परंतु स्वभाव एक जैसा कऊ को ना हो सके है, और स्वभाव के लिए मुझे कछु चतुर काम करना पड़ेगो। तो ठाकुर जी बोले, मैंने पहचान ली। सब सखी बोली, कौन सी है, रुक जाओ, सिंहासन पर विराजने दो मोए, बैठ कर बताऊंगो। दूर जाकर ठाकुर जी बैठ गए और सिंहासन पर बैठकर क्या कह रहे हैं, कह देखो थारी युवतिन में नील बसन तन गोरी। देखो वो थाड़ी खड़ी है। सब सखी बोली, कौन सी?
तो सब पर उंगली रखकर बोल रहे हैं प्यारे, ये रही, ये रही, ये खड़ी नील बसंत में और तन गोरी। अब जिसे देखो वही गोरी है और सबन ने नील वर्ण कर रखा है वस्त्र का। सब सखी बोले, लाल जो हम सब ही गोरे हैं और हम सब ने ही नील वस्त्र धारण कर रखे हैं। तो ठाकुर जी बोले, नहीं नहीं, उनका नील वस्त्र और तन गोरे का कहा बताऊं, वे वही हैं। सखी बोली, कौन है? अरे वो जो तुम सबन के बीच धाड़ी है। बोली, कौन सी? वे बोले, बालपन में हमें सिखायो, छल बल बहुविधि चोरी हो। बालपन में नहीं ने मोहे छल बल चोरी करनो सिखायो थो, और कहा बताऊं सखी, अलग अलग प्रकार की चोरी करना मोहे किशोरी जू ने ही सिखायो। जैसे ही ठाकुर जी ने ये कहो, बालपन में हमें सिखायो छल बल बहुविधि चोरी, किशोरी जी आगे आकर बोलती हैं, मैंने कब करायो, मैंने कब सिखायो आपको? ठाकुर जी बोले, ये रही मेरी श्यामा जू, ये रही हमारी किशोरी जू। अब सब सखियन ने सर पकड़ के बैठ गई। किशोरी जू घबराते हुए कहती हैं कि ये जे मैंने कहा कर दियो, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती है गई। की बोली, गलती क्या हो गई प्यारे, आपने तो क्षण पलों में आकर कह दिया कि मैं हूँ किशोरी। और फिर ठाकुर जी दौड़ कर आते हैं और किशोरी जी को अंक में भर लेते हैं। सब सखियों के नेत्र सजल हो जाते हैं कि हमारी किशोरी जू अत्यंत भोरी कैसे है, कैसे इतनी सीधी है हमारी किशोरी जू, लाडली जू। विचार कीजिएगा, क्या हमारा भाव है ऐसा? क्या हम इतने सीधे हैं कि हमें शाम शाम मिल जाए? क्या हम 1% भी श्री जी के स्वभाव जैसा लक्षण है हमारे अंदर कि हम उन्हें, वे हमें पा सके, हमें दर्शन दे सके? राधा रानी और श्री कृष्ण से जुड़ी लीलाओं का सुमिरन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधे श्याम।